यतीमों की तरह जीना पड़ा है हमें ये 4 साल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब भी शीशे के आगे जाती थी तो आई यूज्ड टू सी माय फादर। तो 2-3 बार ऐसा हुआ, हैड पैनिक अटैक, और अनवांटेडली मैंने वो शीशा तोड़ दिया। इंसान रात को सो नहीं पाता है, ऐसी हालत है। नाइटमेयर्स आते हैं, सपनों में इंसान ऐसी चीजें देखता है जिसको आप ट्रॉमा ही कह सकते हैं। अभी हमें 1.5 साल हो गया, हमने उनको देखा नहीं है। एकदम से काफ़ी अजीब है सब कुछ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि मैं उनकी शक्ल तक भूल गई हूँ। आवाज़ के बगैर कुछ याद नहीं है, बस कुछ यादें थी जो हमारे साथ थी। काफ़ी हेलुसिनेशंस होती थी मुझे। आई यूज्ड टू सी माय फादर विद आईज ओपन। वो बहुत रियलिस्टिक लगता था कि मुझे लगता था वो मुझे बुला रहे हैं। अबू के बारे में सोचते हैं जो उस 4 दीवारी में इस वक्त बंद है और इन हालात में, और उनके पास कोई भी ऐसा सहारा नहीं है जिससे वो अपना दिन गुजारे एक्सेप्ट अल्लाह। और वही सोच के फिर हम अपना भी दिन गुजार लेते हैं, बस यही दुआ करके कि वो ठीक रहे, उनकी जहां भी है उनकी सेहत सलामत रहे। स्टार्टिंग में डैडी से मिलने गई थी तिहाड़ जेल, तो मैं वहाँ पे ऐसे ही आई वाज जस्ट रोमिंग देयर, तो मैं सामने डैडी था, मैंने उनको वेव किया, तो डैडी मेरी तरफ देख रहे हैं, उनने मेरे पे मतलब गौर नहीं दिया कि ये कौन है क्या है। तो उसके कुछ टाइम पहले जब मम्मा उनसे बात करने के लिए गई तो ही वाज लाइक सुंदस कहाँ है, तो मम्मा वाज लाइक ये पीछे खड़ी हुई है। तो उनको बहुत बड़ा शौक लगा कि मेरी बेटी 5वीं में पढ़ती थी तब, और इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो गई। कोविड आ गया और हमारा टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद। और फिर जब हमने सुना कि उनको पॉजिटिव है तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बच सकेंगे, क्योंकि वो डायबिटिक है और उनका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। तो हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे उस चीज़ की वजह से, और हमारे पास कोई खबर नहीं थी वो ठीक है, कहाँ है, कैसे है। उनका रिसेंटली जब कॉल आया था वो काफ़ी इमोशनल थे। एक तो वो पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, उनकी आवाज़ से भी ठीक नहीं लग रहे थे, वो काफ़ी इमोशनल थे। और उनने कहा कि मैं दुआ कर रहा हूँ, और वो काफ़ी कोविड के रिलेटेड वो काफ़ी इमोशनल थे कि हाँ हर दिन जनाजे उठ रहे हैं, बिकॉज़ जेल के अंदर जो हो रहा है वो जेल के बाहर किसी को नहीं बोला जा रहा है। ऑलरेडी उनकी अंडरलाइंग कंडीशंस है, वो डायबिटिक पेशेंट है, उनको हाइपरटेंशन है और इंसुलिन लेते हैं 2 दफ़ा दिन में, और और उनकी एज भी ही इज अबाउट 60। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसको किसी भी अल्फाज में बताने की कोशिश करें वो अंडरस्टेटमेंट होगी, क्योंकि हमारे इस वक्त जो अंदर पेन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है। ऑनेस्टली जैसा कि पता है दिल्ली में काफ़ी हालात ख़राब हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू ट्रीट देयर ओन MPs एंड दोज हाई लेवल पीपल प्रॉपरली। सो प्रिजनर्स की तो फिर बात ही नहीं है। लिटरली आई बेग दैट ही शुड बी रिलीज सून। और अगर उनको सिर्फ यहाँ घर लाया जाए 1-2 महीने के लिए, सिर्फ अंडर हाउस अरेस्ट रखे जैसे कि बाकी लीडर्स है। हम नहीं चाहते वो आज़ाद घूमें, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ अगर उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए, हमें बस थोड़ी सी ये मिल जाती कि हम उनका ख्याल रख सकें, और कुछ नहीं। हमें ये समझना है कि इंडियन जो कोर्ट्स है उसमें जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट होती है, सजा होती है। कम से कम अगर वो कश्मीर के किसी जेल में हो, एक एक्सेस है कश्मीर में, फैमिलीज के नजदीक होंगे, किसी ना किसी तरीके से एक तरह का रिलीफ होगा वो उनको शिफ्ट करना। और दैट वुड बी द अपील हमारी तरफ से और सब फैमिलीज की तरफ से।